मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर प्रोत्साहित की है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं पथरी, जहां पर एक युवा किसान बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही बढ़िया ढंग से मधुमक्खी पालन कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम मधुमक्खी पालन किस तरीके से करना है, किस तरीके से कार्य करना होता है, किस तरीके से देखभाल करना रहता है, कितना उससे प्रॉफिट होता है, कितना लागत है, A to Z आज की इस वीडियो में आपको डिटेल मिलने वाली है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ एक फार्मर जुड़ने वाला है जो कि युवा फार्मर है, तो आज हम उनसे पूरा A to Z जानकारी जानने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई। अपना आप एक छोटा सा परिचय दे दीजिए जो हमारे किसान भाई है उनको। जी, देवराज वर्मा, पथरी खुर्द, तहसील साजा, जिला बेमेतरा जी। तो आप हमें पहले यह बताएं कि हमारे जो क्षेत्र है वह आसपास में लेकर बहुत दूर दूर तक इस तरीके का जो मधुमक्खी पालन है वह नहीं किया जाता, तो आपको किस तरीके से यह पता लगा कि मधुमक्खी पालन करना चाहिए और क्या उससे प्रॉफिट है कि नुकसान है, यह आपको किस तरीके से पता लगा आपको? गांव में कृषि विज्ञान केंद्र KVK के माध्यम से गांव में मीटिंग होता रहता है, तो हमें बताया कि हम तिलहनी फसलों में अपना मधुमक्खी पालन करके हम अपने आय दोगुनी कर सकते हैं। तो इससे हमें अच्छा लगा कि अपने उत्पादन के साथ साथ हमें शहद भी निकाल के हम मार्केट में अच्छा रेट में बेच सकते हैं, जिससे हमारे मुनाफे में दोगुना हो सकता है। तो ये अच्छा लगा, तो हम कार्य को आगे बढ़ाए। तो आप तिलहनी फसल के साथ आपको इसको करना होता है जी। तो सबसे पहले यह बताएं कि आप इसके लिए जो मधुमक्खी पालन है उसके लिए किसी भी तरीके का कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या फिर कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं इसको? जी, जिला बेमेतरा KVK के माध्यम से हमें पुणे के द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया गया है। जी जी, उसके सानिध्य में वो उसके साथ आप उसके बाद आप कर रहे हैं। तो इसका जो प्रति हम यहाँ पर आप बॉक्स देख रहे हैं किसान भाई कि बॉक्स में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है, तो अगर हम प्रति बॉक्स की अगर हम बात करें तो बॉक्स आपको कितना रुपया पड़ता है? जी, वही 4500 लगभग। जी। तो और आपको कहाँ से यह खरीद के लाए हैं, कहाँ से आपको खरीदना पड़ता है? KVK के माध्यम से मिला है हमको। वहाँ से कुछ सब्सिडी भी उपलब्ध है? सब्सिडी के माध्यम से। कितना % है? वही 37-38%। जी। तो यहाँ पर अगर एक बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स में कितना मधुमक्खी होता है? जी, 50,000 लगभग। 50,000 मधुमक्खी रहती है जी। और उसमें एक जो है रानी मधुमक्खी रहती है। जी, एक रानी मधुमक्खी होता है जी। जो बोले जाए तो घर का मुखिया होता है। जी जी। और उसके बाद होता है ड्रोनर मधुमक्खी, जी। जो उसका ये बोले तो नर मधुमक्खी होता है, इसका तो ज़्यादा काम नहीं होता। जी। और एक होता है जो शायद फील्ड वर्क का काम करता है, मादा मधुमक्खी, जो शहद इकट्ठा करना, पोलन लाना, बच्चों का ख्याल रखना, खाना लाना, ये सब उसका काम है। जी। तो रानी मधुमक्खी है, उसका जो समय साइकिल है उसकी उम्र कितने दिनों का होता है? वही 3 साल लगभग बताए हमको। यह जो मधुमक्खी है वह कौन सा प्रजाति का है? जी, ये तो इटालियन मधुमक्खी है। इटालियन मधुमक्खी है। कितने प्रकार का होता है यह जो मधुमक्खी? 3 से 4 प्रकार बताए हमको ट्रेनिंग के दौरान। हाँ। और इसको कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं? क्या सभी जगह पर कर सकते हैं या फिर कोई? जी, सभी जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फसल लगाया गया है, यह सूरजमुखी फसल है। जी जी। सनफ्लावर। तो इससे पहले आप कौन कौन से फसल और लगाए हुए थे? जी, एक बार धनिया का निकाल चुके हैं हम लोग शहद। जी। और धनिया के बाद हो गया अपना सरसों में। तो आप जैसे कि आप धनिया का निकाल चुके हैं, उसके बाद आप सरसों के निकाल चुके हैं, तो क्या जो उसका जो क्वालिटी है उसमें जो अलग अलग फ्लावर है उसके हिसाब से चेंज आता है या फिर जो प्रॉफिट है, जो प्राइस है उसमें उसके हिसाब से चेंज रहता है? जी नहीं, शहद तो शहद ही होता है, नेचुरली चीज़ है। जी। उसमें तो कुछ नहीं आता, बोला जाए तो एक फ्लेवर होता है बस। सरसों का फ्लेवर है, धनिया का फ्लेवर है। जी। वही में रहता है, बाकी तो कुछ उसमें खास नहीं रहता, सब एक ही है। जी। और उससे आपको जब यह फसल लगाए हैं तो जो फसल है उसमें भी आपको जो प्रोडक्शन है उसमें क्या कुछ देखने को मिला है? जी, प्रोडक्शन भी बोले जाए तो अच्छा आ रहा है। सरसों अभी तो 6 कुंटल के लगभग आया है। कितना जमीन पर? एकड़ में। एक एकड़ में 6 कुंटल। जी। जी। अब अभी तो ये तो अभी फूला नहीं है, अब उसके बाद ये पता चलेगा कितना आ रहा है। तो इससे आपको दोनों तरीके से फ़ायदा है। अगर आप इसमें आपको जो फ्लावरिंग है वह तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके साथ में जो उसका उत्पादन है वह भी एक बेहतर आपको मिलता है इसके वजह से। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मधुमक्खी है, यहाँ जो उसका जो रास्ता है वो यहीं से वो अंदर बाहर आता रहता है। जी। तो यह जो जितना भी अभी मक्खी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किसान भाई, यह क्या वर्कर मक्खी है?
ये वर्कर है पूरा। इसका काम है कि बाहर से जो फूल है उसको चूस कर रस को इस पर लेने का, शहद इकट्ठा करना, पोलन लाना, ये वर्कर का काम है वर्कर जी। तो चलिए अब बॉक्स से दिखाइए। तो इसको आराम से निकालना पड़ता है जी। फिलहाल में पोलन है जी। और इसमें भगवा रंग में दिखा तो जी जी जी। और यहाँ पर जो पानी जैसा नजर आ रहा है वो शहद इकट्ठा कर रहे हैं जी, वो पूरा शहद है। ऊपर भाग में ना पूरा शहद बनते हैं। अच्छा, ये सफेद वाइट कलर दिख रहा है जी जी, पूरा ये है अंडा। यहाँ ऊपर भाग में पूरा शहद। तो एक बॉक्स में कितना इस तरीके का जो पैकिंग है वह कितना रहता है? 8 से 10 फ्रेम के आसपास। 8 से 10 फ्रेम। हाँ, जैसे जैसे मक्खी के हिसाब से बढ़ते जाएगा तो जी। यहाँ पर जैसे कि ये गिलास नज़र आ रहा है हमको, इसको किस लिए रखा गया है ये छोटा सा? जी, यहाँ मौसम ख़राब होता है या बदल वगैरह पानी वानी गिरता है ना, तो मधुमक्खी निकलता नहीं बाहर, तो वहाँ शहद देना, मतलब शक्कर का जो घोला देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है? उसके खाने के लिए जी, ताकि वो जो रस इकट्ठा किया है वो न खाए। हाँ जी, बाहर नहीं निकलते ना, तो वहीं से लोग खाना लेते हैं जी। ऊपर टीन पानी वानी वगैरह के लिए लगाते हैं जी। तो अब अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो उसको जो यह जगह है उसको भी सही तरीके से जो चुनाव करना है वह मौसम के हिसाब से चुनाव करना होता है, या फिर आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं? नहीं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का समय है तो उसे पेड़ उनके छाया में रखना पड़ता है नीचे में। गर्मी के दिनों में छांव की आवश्यकता होती है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो बॉक्स है उसके जो नीचे कुछ स्टैंड लगा है, तो वह भी सब साथ में रहता है कि आप अलग से उसको लगाए होते हैं? कंप्लीट आता है, कंप्लीट रहते हैं। अगर आप एक बॉक्स कोई खरीदता है अगर किसान, तो जो प्रति बॉक्स का जो कीमत है वह कितना रहता है? वही 4500 लगभग। तो मधुमक्खी उसमें साथ में रहता है कि? जी, साथ में रहता है पूरा। मधुमक्खी के साथ एक बॉक्स 4500 के आसपास मिल जाता है। और जो नीचे हम डिस्पोजर देख पा रहे हैं वह किस लिए रखा गया है? क्या है, शहद मीठा होता है ना, तो शहद बनना चालू कर देते हैं, तो चींटी वहाँ से मच जा करके ना गिलास में पानी भर के रखे हैं। जी जी जी। और अगर हम उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति बॉक्स कितना लीटर या फिर कितना केजी निकल जाता है? एक राउंड में वही बोले तो एक बॉक्स में 3 से 3.5 kg के आसपास लगभग निकल जाते हैं एक राउंड में। एक राउंड में स्टार्टिंग के समय पर अभी उतना निकल रहा है जी। कितने दिन में आप निकाल सकते हो उसको, शहद को? ये तो समय अच्छा, मौसम ठीक है, फ्लावर का अच्छा है, इसको खाना फूल मिल रहा है, तो 15 से 20 दिन में निकाल सकते हैं एक राउंड जी जी। तो इसको जो निकालने का काम है, वो शहद निकालने का काम है, वो किस तरीके से निकालते हो? वहाँ से जो बॉक्स है वहाँ पर जो रखा गया है उसको किस तरीके से आप यहाँ पर लाकर किस तरीके से निकालते हो आप उसको? जी, ब्रश के द्वारा मक्खी को वहाँ गिराते हैं जी जी। गिरा कर इस फ्रेम में डालते हैं। 4 फ्रेम आता है इसमें, उसके बाद इसमें 4 फ्रेम डालते हैं जी जी। 4 फ्रेम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं किसान भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप फ्रेम को यहाँ पर डाल देते हो, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद इसको 2-3 राउंड घुमाते हैं, इसको घुमाना पड़ता हाँ है जी। फिर वो नीचे मतलब निकल जाता है, फिर शहद पूरा नीचे आ जाता है जी। फिर वापसी रिटर्न इस फ्रेम को अपना पेटी में लगा देते हैं जी। तो यहाँ से फिर आप पैकिंग करके सेल कर देते हो जी। और इसमें देखभाल किस तरीके से करना होता है? क्या मेहनत कितना लगता है? इसमें ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है कि आवश्यकता होती है? तो इसमें मेहनत तो नहीं बरोबर है, 4 दिन 5 दिन में ऐसा मक्खी चेक करना पड़ता है, ऐसा तो परमानेंट नहीं लगता जी जी। बस वही खास बात है इसमें कि फसल इसका मेन चीज़ है जी। फसल या सीजन इसका मेन चीज़ है। और किसी भी तरीके से इसमें कुछ समस्या या परेशानी जो खास तौर पर देखने को आपको मिली हो? जी नहीं, वही मौसम ख़राब रहता है तो खाना देखना पड़ता है जी, बस, और कुछ नहीं है इसमें। और कुछ परेशानी इसमें नहीं है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसका जो मार्केटिंग है वह आप किस तरीके से करते हैं? जी, अभी तो नॉर्मल एरियाज में ही बिक जा रहा है जी। अगर जैसे भी फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा ना, जी। तो फिर फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से इसको आगे मार्केटिंग में लेवल लगा के बेचना पड़ेगा। तो अगर हम प्रति किलो अगर शहद की बात करें तो आप कितने रुपए में अभी बेच रहे हो?
अभी वही 400 के आसपास, 400 से 500 रुपये। 400 से 500 रुपये। अभी जो यहाँ आसपास जो इस तरीके का जो मधुमक्खी पालन है वह ज़्यादातर नहीं होती, इस वजह से लोकल पर ही बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इसका। और अगर कोई किसान अगर करना चाहता है, अगर खरीदना चाहता है तो क्या वो खरीद सकते हैं? जी खरीद सकता है। आपके पास से? जी खरीद सकता है। तो उसके लिए क्या आप कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं? जी बता दीजिए एक बार। 7697510396 देवराज वर्मा। जी, तो अगर मधुमक्खी पालन अगर आपको करना है, किसी भी तरीके का कोई जानकारी लेना है या फिर आपको शहद लेना है या यह पेटी लेना है तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग की बात है वह तो हो चुका, अब आगे चलते हैं कि जो इसमें टोटल लागत है वह कितना लग जाता है। जी अभी तो ये 80 पेटी में वही 4 लाख के करीबन आया है। 80 पेटी में टोटल 4 लाख लागत अभी तक लग चुका है। 80 बॉक्स आपके पास है तो एक बार में कितना शहद निकल जाता है? अभी तक तो 100 केजी के लगभग निकाले हैं 2 राउंड में। 2 राउंड में 100 केजी निकाले हैं। जी। आगे और बढ़ के आएगा कि? जी बढ़ सकता है, जैसे जैसे रकबा लगते जाएगा, फ्लावर ज़्यादा स्टेज बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से। तो रकबा आप अपने फसल के हिसाब से कम ज़्यादा उसमें हो सकता है। जी जी। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट एक साल में, अगर आप 80 बॉक्स के साथ आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो एक अनुमानित एक संभावना आप कितना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा प्रति वर्ष की अगर हम बात करें? वही 15 लाख के करीबन। 15 लाख के करीब आसपास एक अनुमान है किसान भाइयों। यह अगर मौसम सही साथ अगर देता है, अगर सीजन वाइज हम इसको बिजनेस के रूप में करते हैं जी तो ना प्राइवेट मिल जाएगा। जी। तो अब वीडियो के लास्ट में यह जानते हैं किसान भाई कि जो नया किसान है जो अगर सोच रहे हैं कि क्या मधुमक्खी पालन करना चाहिए तो कितने बॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए और क्या सावधानी उसको रखना चाहिए? जी कम से कम शुरू में स्टार्टिंग सीखना है उसको तो फिर 10-15 पेटी से स्टार्ट कर सकते हैं। जी, उतना से स्टार्टिंग उतना से करना चाहिए। और जैसे कि अभी जो चर्चा में चली कि जो अपना जो छत्तीसगढ़ है उसका कृषि मंत्री ने भी जो तारीफ़ की है और सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर प्रोत्साहित की है, क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो काम है वो मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी अनुशंसा मिले हैं और तारीफ करत है, तो मैं ओकर लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और हमारे युवा मन ला कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही काम उन लोग आगे बढ़े। जी जी। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक छोटे से गांव से कुछ अलग करने की, एक किसान जो कि खेती से ही कुछ अलग कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेने के बारे में सोचकर जो युवा किसान है भाई देवराज, वह एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और खेती किसानी से ही एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के लाने के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सोच है और बहुत ही बढ़िया ढंग से जो मधुमक्खी पालन है वह कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत खुशी है भाई कि आप इस तरीके से कुछ हट के और एक नया जो कार्य है वह आप शुरू किए हैं। तो उम्मीद है आपको जो इस पर आगे और बहुत ही अच्छी सफलता मिली। जैसे कि अभी जो मुख्यमंत्री हमारा जो भूपेश बघेल है उसने तारीफ़ की है और जो कृषि मंत्री है रविंद्र चौबे जी वह भी आपका जो तारीफ़ है वह किया, तो हमें यह सुनकर बहुत ही बेहतरीन लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप और बहुत ही अच्छी आप जानकारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले किसान भाइयों। बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो हमारे किसान भाई है उन्होंने दी है, तो उसके लिए आपको एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।